हुए हैं निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह साहब। 19 दिसंबर को जब निर्भया के एक दोषी पवन गुप्ता ने अपने आप को जुवेनाइल होने का दस्तावेज पेश करते हुए हाईकोर्ट से सुनवाई की मांग करी, उस समय हाईकोर्ट ने पवन गुप्ता की याचिका तो खारिज की, वकील एपी सिंह पर जुर्माना भी लगाया और बार काउंसिल को निर्देश जारी किया कि उन पर एक्शन ले। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए एपी सिंह साहब हैं जो बताएंगे कि उस दिन पूरी घटना हुई क्या थी। एपी सिंह साहब, हाईकोर्ट ने कहा उस दिन कि 10:30 बजे जब आप मेंशनिंग करने आए तो उनको आपने केस नहीं बताया, केवल आपने एडजमेंट मांगा, इसलिए उन्होंने 24 जनवरी के लिए डेट लगा दी। इसके बाद वो लगातार उनका स्टाफ यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आपको फ़ोन जाता रहा, आप आए नहीं। इस पूरे प्रकरण पे आपकी अपनी सफाई क्या है? ये तो वो मान रहे हैं कि ऑर्डर हुआ 10:30 बजे। बिल्कुल मैं पेश हुआ, उनके आने से पहले मैं कोर्ट में था और उसमें आपने भी देखा, सबने देखा, कंप्लेंट थी, विक्टिम की मदर थी, आईओ थे, एडवोकेट थे, उनके सरकारी वकील थे, सभी थे। आइटम नंबर को बिना मेंशन किए तो डेट दी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। स्क्रीन पे देखा भी था कि आइटम 50 नंबर है। उसको देख के मेरे कहने पर मैंने कहा, वो कोई और डेट दे रहे थे, मैंने कहा नहीं फ्राइडे दे दें, फिर कोई फ्राइडे दिया गया। ये सारा प्रोसेस हुआ, पता होने के बाद हुआ, अनजाने में तो नहीं हुआ ना। और उसके बाद डेट लेके मैं बाहर आ गया, आप सब भी थे। बाहर आके फिर मैं रोहिणी कोर्ट चला गया, दूसरे मैटर थे, दूसरे केस थे, उनमें चला गया। वहाँ 4 केसों में पेश हुआ, जाके वहाँ अपीयरेंस है, डिफेंस एविडेंस दी, आर्गूमेंट हुई, वो सब सारा किया। दोपहर को मुझे तिहाड़ जेल जाना था 2 बजे, 1 बजे तक मैं वहाँ रोहिणी कोर्ट रहा। उसके बाद आपको पता है 2 बजे नोटिस इशू कर दिए थे उन्होंने, रात में ही तिहाड़ जेल के हमारे जो मुलजिम उनको नोटिस इशू कर दिए थे जेल ने, रात में ही 9 बजे जाके। आप देखिए किस तरह से तंत्र, किस तरह से सिस्टम हमें परेशान करने पे लगा हुआ है। आप देख रहे हैं, रात के 9 बजे नोटिस इशू हुए, हमें दोपहर को पहुंचना था, हम 2 बजे तिहाड़ जेल पहुंच गए। हाई रिस्क सिक्योरिटी की वजह से बहुत लंबा प्रोसेस होता है मिलने का, लीगल मुलाकात का, वो सारा प्रोसेस किया। उसके बाद वहाँ से फ़ोन तो बाहर रख दिया गया, फ़ोन तो हमारा बाहर रखा है तिहाड़ जेल। और वहाँ से मैं निकला हूँ 5:30 बजे जेल से। 5:30 बजे जेल से निकल के 15 मिनट आगे बाहर आके, जेल से बाहर आके गाड़ी में बैठा। गाड़ी लंच भी नहीं उसने किया, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट होते हुए लंच भी नहीं कर पाया। तंत्र का इतना बड़ा तंत्र है, महातंत्र है। उसके बाद जब मैंने उस पर देख रहा हूँ फ़ोन पे, जब फ़ोन देखा, खाना रात लंच शाम को कर रहा हूँ, वो देखा उसमें 2:23 पे 2:23 पर एक मेल है जस्टिस सुरेश कैद साहब के यहाँ कोर्ट की कि 2:30 बजे आपका ये मैटर लग रहा है 59 में। 2:23 पे मेल हो रही, 2:23 पे मेल हो रही कि 2:30 बजे आपका मैटर लग रहा है, और ये मैं 5:45 बजे देख पा रहा हूँ। आप सोचिए किस तरह से क्या था तंत्र। जब एक बार कोर्ट में डेट दे दी जाती है और सबके सामने डेट दे दी गई, फिर वो क्या ऐसी परिस्थिति थी जो डेट बदलनी पड़ी? अगर वो डेट बदलनी थी तो अगले दिन की भी लग सकती थी। अगले दिन का हमारे पास आ जाता है SMS, रजिस्ट्री के आ जाता है कि आपका अगले दिन ये डेट है, ये आपका मैटर लगा हुआ है। तो ऐसी क्या क्यों बदला गया? मेरी पिटिशनर मैं, जुवेनाइल मेरा, बच्चा मेरा, जेल में बच्चा मेरा, 7 साल से मैं जिसके लिए मेरा पिटिशनर जेल में जिसकी मैं वकालत कर रहा हूँ, मैं वहाँ हूँ नहीं। जब मैं था तो सब थे, तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। मैं वहाँ रहा, उसके बाद बाहर तक आया, किसी ने कुछ नहीं बुलाया गया। स्लिप दी, मेरी अपीयरेंस दी गई, वहाँ दी गई। मेरे पीछे अब्सेंस में पीठ छुपे छुरा मारने का काम, ये तो पीछे सामने से नहीं गोली, छुरा मारने। मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। उस समय मैं कोर्ट में था, दिन में 10:30 बजे भी था और इसके बाद 2 बजे भी था। अब मेरे 2-3 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। जब डिफेंस के वकील सीमा कुशवाहा कोर्ट में खड़ी हुई तो उन्होंने कहा कि जिस समय मेंशन करके वो तारीख लेके चले गए, उस समय उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस आइटम नंबर पे आपने एडजमेंट मांगा है वो निर्भया से जुड़ा मामला है जिसमें फांसी की सज़ा हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़, उनका ये भी दावा कोर्ट के सामने था कि आपके भाई और आपको बाहर मीडिया के सामने बातचीत करते देखा गया, लेकिन आप जानबूझकर नहीं आए, ये उनका दावा हाईकोर्ट के सामने था। इस पर क्या कहना है? मीडिया तो आप जानते हैं, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभी लोग मीडिया बाहर जब हाईकोर्ट से निकल रहा हूं तो मीडिया पूछ रही है, मीडिया पूछ रही है, हम बता रहे हैं क्या हुआ। डेट इसमें 24 तारीख पड़ गई। इसका मतलब आप 12 बजे तक थे वहां? बिल्कुल नहीं, मैं 10:35 तक कोर्ट में था और 10:45 पे बाहर चला आया। 10:45 मेरी अपीयरेंस रोहिणी कोर्ट में 11:15 तो मैं रोहिणी कोर्ट में हूँ।
4 केसों में मेरी अपीयरेंस 11:30, 11:45, 12, 12:30, 1 बजे तक मैं 4 केसों में रोहिणी कोर्ट में मेरी अपीयरेंस। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, ये कोर्टें हैं। कमरा नंबर 208 है, कमरा नंबर 111 है, कमरा नंबर 4 नंबर, ये कोर्ट है, वहाँ का रिकॉर्ड, उन केसों में पेश हो रहा हूँ। मैं कहाँ से मैं क्यों रुकूंगा? मेरा कोई और केस होता मैं रुकता। मीडिया तो आगे कहीं भी मिल जाएगा, उसका जवाब देने के लिए घंटों नहीं लगते हैं, उसके तो मिनटों में काम होता है। और जब मैं वहाँ था तब थी सीमा कुशवाहा थी, जब वो स्वीकार कर रही हैं कि उन्होंने नहीं, मैं मेरा निर्भया केस से उसका क्या था? वो तो मैं निर्भया केस में स्टे नहीं लेने जा रहा हूँ, मैं तो जुवेनैलिटी का, पवन कुमार गुप्ता की तरफ से जुवेनैलिटी का वो केस है जो 1 साल से वहाँ चल रहा था और फ्रेश नोटिस थे, उसमें किसी को पार्टी विक्टिम को पार्टी नहीं बनाया गया, ना वो पार्टी हैं, ना उनकी अपीयरेंस की बात थी, ना उनके द्वारा कोई जवाब देने की बात थी। स्टेट पार्टी थी, स्टेट का एडवोकेट होता है, वो जिम्मेदार है। 10:30 बजे था, उसने कोई अपोज नहीं किया, उसने नहीं बताया कि ये कौन सा केस है। लिस्ट में तो लिखा था ना, लिस्ट में तो सारी चीज लिखी थी। जज साहब ने भी देखा 59 नंबर क्या है, देख के ही दिया बाकायदा। तो उसमें बताइए हमें क्या है। मुझे सिंह साहब अच्छा ये बताइए, क्या इस दौरान 10:30 बजे से लेकर और 2 बजे के दौरान आपको पहली बार कब पता चला कि हाई कोर्ट ने दोबारा इस केस को रिकॉल कर लिया है और सुनवाई 2 बजे के लिए लगा दी? हमें 5:45 बजे पता चला, हमें 5:45 बजे पता चला। और जीवन में 22 साल की प्रैक्टिस में, सुप्रीम कोर्ट में आप देख रहे हैं, मैं 22 साल से वकालत कर रहा हूँ, इतनी उम्र बीत गई है, कम से कम 250 एडवोकेट हमने अपने साथ निकाल दिए, इंटर्न करके निकाल दिए हैं। आप ये देखिए, मेल की कॉपी आपको दिखा रहा हूँ मैं जी, जिसमें देखिए ये 2 बजे के आप बता रहे हैं ना, ये हैं, ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो नोटिस हमें मिले तिहाड़ जेल से। ये तिहाड़ जेल से हमें नोटिस, देखिए आपको याद है आप थे पटियाला हाउस में, 18-12 की बात थी, 5 बजे तक जेल सुपरिटेंडेंट पटियाला हाउस में थे, 5 बजे तक। और उन्होंने क्या कहा था, हम अगले दिन नोटिस इशू कराएंगे, लेकिन उन्होंने जाके 18 को ही नोटिस, इसका मतलब रात में भी कर दो, डेट बढ़ानी है, जल्दी की डेट करनी है। ये चीज़ देखिए, ये वकालतनामा 19 तारीख के अटेस्ट है, ये 19 तारीख के वकालतनामा है, 2/23 की मेल है, सुपरिटेंडेंट के सामने लीगल इंटरव्यू हो रहा है, सुपरिटेंडेंट के सामने पेश हो रहे हैं, वहां बैठा हूं मैं 2 बजे। आपका फोन बाहर ही था? फोन तो बाहर ही, फोन अंदर कहाँ ले जा सकते हैं? ना फोन जेल में ले जा सकते हैं। जिन 2 नंबरों का हवाला दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में दिया, वो दोनों नंबर आपके थे या आपके किसी रिलेटिव के थे? नहीं, मेरा नंबर 152 वाला है जिसमें लास्ट में, वो वहाँ बाहर था। और जब मैं रोहिणी कोर्ट था तो भी कोर्ट में, मैं नहीं समझता दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने आदेश नया बना दिया हो कि कोर्ट में भी फोन सुनते रहो। मुझे तो यही पता है कोर्ट के अंदर फोन तो सुना जाता नहीं है, और मैं खुद वहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। और उस दिन क्या आप नहीं मानते, उस दिन नेट बंद था दिल्ली का, उस दिन SMS बंद थे, आपके सब सिस्टम में बहुत परेशानियां आ रही थी, सिस्टम रेगुलरली फ्रिक्वेंटली नहीं चल रहा था उस दिन, ऐसा उस दिन कारण था। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी, वो क्या परेशानी थी जो केस अगले दिन नहीं एडजर्न हो सकता था? सिंह साहब, अब मुझे ये बताइए कि आखिर 25,000 का जुर्माना एक ऐसे व्यक्ति जो करीब 2 दशक से ज़्यादा वकालत दिल्ली में कर रहा है, उस पर 25,000 का जुर्माना, और यहाँ तक कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को ये लिख देना कि उन पर कार्रवाई, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बार काउंसिल हमारी माँ है, कोर्ट भी हमारी माँ। बार और बेंच के बिना, बेंच जो है बार के बिना नहीं चल सकती। न्याय रूपी रथ का जो पहिया चलता है वो एक पहिया बार का होता है, एक बेंच का होता है, तब चलता है। लेकिन ये मैं नहीं समझ पा रहा, तंत्र का, सिस्टम का क्या ऐसा प्रेशर है जो ऐसे आदेश, सुबह आदेश कुछ होता है मेरे सामने और उसी दिन दूसरा आदेश मेरी अनुपस्थिति में, मेरी पिटीशन। आपने भी अपने जीवन में, आप भी ऐसा देख रहे होंगे, आपने भी ऐसा नहीं देखा होगा जीवन में, अगर पिटीशनर भी दोबारा बिना पार्टी के डेट लेने जाए तो उसे तक डेट बदली नहीं जाती, डेट दूसरी नहीं दी जाती है। और यहाँ अगर अर्ली, क्या दूसरी पार्टी ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई? क्या प्रीपोनमेंट की एप्लीकेशन लगाई? नहीं लगाई। सब कुछ ओरल मेंशनिंग हुई। ओरल मेंशनिंग किस लिए नहीं? रिटर्न में हमें नोटिस भेजा जाता, हमें बुलाया जाता, हमें किया जाता इस तरह से। ये देखिए मैसेज, ये मैसेज स्क्रीन पास में करके देखिए इस पे। ये हाँ, टू जस्टिस, ये उस समय। और टाइम देखिए महेश, एक सेकंड में, ये आपका कॉल आ रहा है, अगर आप कॉल कोर्ट के मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ महेश रतूरी। हाँ, ये आपको 19 दिसंबर 2019 को 2:23 ये आपको, दिस इज कोर्ट मास्टर टू जस्टिस सुरेश कैथ, योर आइटम इज लिस्टेड एज आइटम नंबर 59, आवर ACM इज कॉलिंग यू इन्फॉर्मिंग। अच्छा, ये आया। और देखिए 2:30 पे केस लग रहा है। ये 5:45 बजे, जब 5:45 बजे मैंने देखा खोल के, जब फोन बात, तो वहां पर सुनवाई शुरू हो गई, 2:15 बजे शुरू हो गई और 2:23 पे मैसेज किया जा रहा है। 2:15 बजे प्रोसीडिंग शुरू हो गई
और 2:23 पे प्रोसीडिंग के बाद ये मैसेज भेजा जा रहा है आपका केस 2:30 बजे सुना जाएगा। कितना बड़ा दमन चक्र चल रहा है। चलिए, अब आपने बहरहाल जो ये जुर्माने की बात की, वो जुर्माने की बात आपके द्वारा, अखबारों के द्वारा देश के विभिन्न जेलों में पहुंची हैं। और मैं नहीं समझता था, मुझे चाहने वाले विभिन्न जेलों में इतने हैं, वहां से इतना लोगों के परिवार वालों को उनके फोन आ रहे हैं कि सर मेरे मुलजिम ने कहा है आप पे को जो जुर्माना हुआ है वो लोग जेल से इकट्ठा करके देंगे, जेलों से इकट्ठा करके देंगे। हमने क्या जरूरत है ऐसी? कहे नहीं, हम सब लोग चाहे 1-1 रुपए दें, चाहे 2-2 रुपए दें, ये जुर्माना आप पे नहीं है, ये जुर्माना सिस्टम पर, हमारे उन लोगों पर है जो गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आप अपनी लड़ाई जारी रखिए और हम सब आपके सिंह साथ। साहब, क्या जस्टिस सुरेश कैद के अब इस ऑर्डर के खिलाफ आप 7 दिन, चूंकि 7 दिन में आपको वो जमा करना है, 7 दिन विदिन द 7 डेज आप अपील करेंगे इसकी? नहीं, देखिए, अब मुझे अभी ऑर्डर नहीं मिला है, अभी ऑर्डर मिला भी नहीं मुझे। ऑर्डर मिलेगा, उसको देखूंगा, पढ़ूंगा, जो भी प्रोसेस होगा उसको करूंगा। नहीं, अपील करने का आपने मन बनाया है या आप जुर्माना दे देंगे? नहीं, पहले मैं ऑर्डर पढ़ूंगा। ऑर्डर 7 दिन में वो जमा कराना है। 7 दिन में स्पेसिफिक हाईकोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है। देखिए, जब ऑर्डर मिलेगा मुझे, ऑर्डर पढ़ूंगा, जब ऑर्डर पड़ेगा उस पर, उसके बाद 7 दिन होंगे। ऑर्डर घर बैठे और बिना पढ़े हुए अंतिम में जो जस्टिस कैद का ऑर्डर है, आप कह रहे हैं वो आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, यही फाइनल? मिसगैरेज ऑफ जस्टिस, वो जस्टिस का भी मिसकैरेज है। न्याय की, अब कितने बार एसोसिएशन के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, कितने सीनियर मोस्ट वकीलों के फ़ोन आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? इसका मतलब एपी सिंह, आपको ये सिस्टम जो तंत्र है, ये आपको इस केस में बैठाल देना चाह रहा है, डिमोरलाइज कर देना चाह रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं बैठालना चाह रहा है, ये इस देश के दबे कुचले लोग जो न्याय के लिए आज भी तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास है। और वो आखिरी कोर्ट नहीं है, अब उन्होंने अपना काम करना था वो करा, वो आगे प्रोसीजर होगा। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए एपी सिंह साहब। हाईकोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने कहा अभी तक वो मुझे मिला नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ कहा था कि जो 25,000 जुर्माना इन पर लगाया गया है वो 7 दिन के अंदर जमा करना है। लेकिन एपी सिंह साहब का कहना है कि वो पहले ऑर्डर देखेंगे, इसके बाद ये तय करेंगे कि वो इस ऑर्डर पर अपील करें या नहीं। कैमरामैन रविकांत के साथ मैं विप्लव अवस्थी, लीगल रिपोर्टर, दिल्ली।